तो डाटा टाइप होते क्या है? द टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन वेरिएबल, मतलब डाटा टाइप ना बहुत टाइप का हो सकता है, जैसे कि एक नंबर, जैसे आपका फ़ोन नंबर या फिर कुछ भी, या से आपका नाम, ये सारा एक डाटा है। तो ये किस टाइप का डाटा है? जैसे कि अगर एक फ़ोन नंबर है तो वो एक नंबर टाइप का है। अगर हम तुम्हारा नाम लेते हैं तो वो एक स्ट्रिंग टाइप का है। तो किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है उसको हम बोलते हैं डाटा टाइप। अब डाटा टाइप ना दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, या फिर उसको हम रेफरेंस डाटा टाइप भी बोलते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप का मतलब क्या होता है कि वो डाटा टाइप जो सिर्फ एक सिंगल एंटिटी कैरी करता है, जैसे कि अगर नंबर तो वो सिर्फ नंबर ही कैरी कर रहा है, वो स्ट्रिंग नहीं ले सकता, या फिर अगर स्ट्रिंग है तो वो नंबर कैरी नहीं कर सकते। समझ रहे हो? जैसे कि तुम्हारा नाम कोई नंबर नहीं हो सकता, जैसे कि तुम्हारा नाम 1 2 3 नहीं हो सकता, वो एक नाम प्रॉपर नाम ही रहेगा। तुम्हारा नाम अगर आदर्श है तो वो आदर्श ही रहेगा, तुम्हें कोई 1 2 3 बोल के नहीं बुलाएगा। ठीक है, तो वो प्रिमिटिव डाटा टाइप हो गया। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप वो जो कि कलेक्शन का डाटा, पूरा एक दे स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब कि उसमें तुम नंबर भी स्टोर करा सकते हो, तुम उसमें स्ट्रिंग भी स्टोर करा सकते हो, सब स्टोर करा सकते हो। प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होते हैं वो स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप वो हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं। अब स्टैक मेमोरी, हीप मेमोरी क्या होती है वो हमें कभी और डिस्कस कर लेंगे। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप 7 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, बिग इंट, नल, अनडिफाइंड या फिर सिंबल। ठीक है, हम एक एक करके इन सारों को अभी देखेंगे। और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन और डेट आता है। ठीक है, ये सारे रेफरेंस डाटा टाइप या फिर नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। अब उसके पहले आगे बढ़ने से पहले हम एक और चीज़ की बात करते हैं जो कि है टाइप ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेटर होता क्या है? अगर कोई भी हमारे पास डाटा है वो किस टाइप का है, क्या वो नंबर है, क्या वो स्ट्रिंग है, क्या वो बूलियन है, वो कैसे पता करेंगे? उसको पता करने के लिए हम टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एक बार इसको हम कोड करके भी देखेंगे यहाँ में चल के। ठीक है, अब ये नंबर, बिग इंट, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल, ऑब्जेक्ट, ये सब क्या होते हैं ये एक बार बताया है ब्रीफ में। आप इसको पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, या तो इसको आप एक बार रीड करके समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। एक बार हम इन सबको कोड करके देखते हैं कि ये सब होते क्या है। ठीक है, तो हम ये अपने कंसोल में आ गए हैं, ये VS कोड यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर कोड लिखेंगे उसका आउटपुट हमें इस साइड पर दिखेगा, मेनली इस कंसोल टैब के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, अब लेट से हमने एक वेरिएबल बनाया, लेट से नम, उसके अंदर है हमने 1 2 3 स्टोर करा है। ठीक है, तो ये क्या करा है हमने 1 2 3 एक नंबर है उसको हमने नम में स्टोर कराया है, तो एक नंबर टाइप का डेटा हमने इसमें स्टोर करा है। ठीक है, अब हम इसको कैसे चेक करेंगे कि इस नम का जो डाटा टाइप है वो क्या है? उसके लिए हम सबसे पहले लॉग लिखेंगे और हम इसको टाइप ऑफ ऑपरेटर से पता कर सकते हैं। ठीक है, हमने बताया था ना कि अगर आपको टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ हम आगे चल के करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइप ऑफ। ठीक है, टाइप ऑफ के बाद जो भी वेरिएबल या फिर डाटा जिसका हमें पता करना हो कि किस टाइप का है उसका नाम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें नम का पता करना था, हमने नम लिख दिया। ठीक है, अब इसको जब हम लोड करेंगे तो हमें यहाँ पर नंबर पता चल गया। ठीक है, कि नम नंबर टाइप का था। ठीक है, एक बार हम यहाँ लिख देते हैं डाटा इज टाइप ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया डाटा टाइप ऑफ नंबर। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग डाटा टाइप। अब स्ट्रिंग डाटा टाइप में फिर से हमने एक वेरिएबल बनाया, हमने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, और नेम में हमने क्या डाल दिया? हमने डाल दिया आदर्श। ठीक है, ये किस टाइप का है? और हाँ, स्ट्रिंग को हमेशा हम डबल कोटेशंस में लिखते हैं। एक और इसके बारे में जानने वाली चीज़ है कि जो दूसरी लैंग्वेजेस जैसे कि जावा या फिर C++, इन सब में दो टाइप की डाटा टाइप होते थे। एक है होता है कैर और दूसरा होता है स्ट्रिंग। ठीक है, कैर क्या स्टोर करता था? कैर स्टोर करता है कोई भी सिंगल कैरेक्टर, जैसे कि C या फिर A, सिंगल कैरेक्टर से। ठीक है, वो कैर स्टोर करता था। और जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट स्ट्रिंग स्टोर करता है, जैसे कि ये हमने आदर्श लिखा है, ये या फिर राम, ये पूरी की स्ट्रिंग स्टोर करता था। और स्ट्रिंग कुछ नहीं है, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, इधर हम देख सकते हैं जैसे R एक कैरेक्टर, लेकिन ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर मिलकर एक स्ट्रिंग बन गई है। ठीक है, अब लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जावास्क्रिप्ट में सिर्फ एक ही डाटा टाइप है, वो है स्ट्रिंग। ठीक है, वो कैरेक्टर और स्ट्रिंग दोनों का वो इनपुट ले रहा है। ठीक है, अब एक बार हम
इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि नेम जो है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया नेम, और जब हमने इसको रन करके देखा तो यहाँ पर आ गया डाटा इस टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बूलियन डाटा टाइप की। बूलियन डाटा टाइप, तो बूलियन डाटा टाइप ना दो टाइप की वैल्यू इनपुट लेता है, या तो वो लेता है ट्रू या तो वो लेता है फॉल्स, ठीक है। अब अगर हमने बूलियन डाटा टाइप में 1 स्टोर कराया तो वो उसको एज अ ट्रू लेगा और 0 को वो एज अ फॉल्स ट्रीट करेगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको एक बार हम कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो कोड करने के लिए हमने फिर से एक वेरिएबल बनाया लेट, उसका हमने नाम रखा चेक, और उसमें हमने ट्रू स्टोर करा दिया, ठीक है। ट्रू क्या होना चाहिए? ट्रू एक बूलियन डाटा टाइप है, ठीक है। एक बार हम इसको कंसोल से प्रिंट करा कर देखते हैं, ठीक है। और जब हमने इसको प्रिंट करके देखा तो वो एक हमें डाटा इस टाइप ऑफ बूलियन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम एक और क्या देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, हमने नंबर कर लिया है, हमने क्या कर लिया, हमने नंबर कर लिया। बिगिंट का और नंबर, बिगिंट और नंबर में इतना सिर्फ डिफरेंस है कि नंबर ना सारे टाइप के नंबर स्टोर कराता है, ठीक है। वो फ्लोट, इंटीजर सब स्टोर कराता है, लेकिन उसकी रेंज इतनी है, ठीक है। बिगिन मतलब कि बहुत आर्बिट्री लेंथ का वेरिएबल हो, बहुत बड़ा इंटीजर हो, वो बिगिन स्टोर कराता है, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रिंग देख लिया, हमने बूलियन देख लिया, ठीक है। उसके बाद बात आती है नल की। तो दूसरी जो लैंग्वेज है जावा या C++, वो नल को एज अ रेफरेंसिंग पॉइंटर या फिर नल पॉइंटर ट्रीट करती है, लेकिन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। सीधा नल का मतलब होता है नथिंग, मतलब कि उसमें कोई वैल्यू है नहीं, अननोन वैल्यू है, ठीक है। तो वो नल हो गया। उसके बाद बात आती है अनडिफाइंड की। अनडिफाइंड मतलब कि अभी इसमें वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अभी हमने वेरिएबल बनाया लेकिन उसमें वैल्यू डिफाइन नहीं करी है, तो वो अनडिफाइंड कहलाएगा, ठीक है। एक बार हम इसको कोड करके देख लेते हैं। अनडिफाइंड, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया, लेट्स से अनडेफ, ठीक है। अनडेफ हमने एक वेरिएबल बनाया, इसको इनिशियलाइज नहीं करा, हमने इसको डिफाइन नहीं करा, ठीक है। अब हमने इसको लॉक करा के देखा तो टाइप ऑफ अनडेफ, ठीक है। हमने इसको रिलोड करके देखा तो हमें यहाँ पर क्या आ रहा है कि डाटा इस टाइप ऑफ अनडिफाइंड, क्योंकि हमने बनाया था लेकिन उसको डिफाइन नहीं करा कि उसमें क्या है। अगर इसकी जगह पर हम अभी इसमें एक नंबर डाल दें जैसे 1 2 3 और फिर से इसको चेक करें तो यहाँ पर आ गया डाटा इस टाइप ऑफ नंबर, क्योंकि अब हमने इसको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको अनडिफाइन ही रहने देते हैं। यहाँ पर चेक करने पर आ गया डाटा इस टाइप ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है। अब उसके बाद अब हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप की बात कर ली। अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप की, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या क्या होते हैं? एक था ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक क्या था? एक था फंक्शन, ठीक है। फिर एक था डेट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरेस से, ठीक है। अब एरेस जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया, लेट्स से नम ARR, ठीक है। और इसको एरे बनाने के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करा। और अभी हम आगे चल के देखेंगे कि एरे कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। अभी सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि डाटा टाइप क्या होता है, ठीक है। तो उसमें हमने 1 स्टोर करा, 2 स्टोर करा, 3 स्टोर कराया, ठीक है। तो ये किस टाइप का डाटा है, तो इसको कैसे चेक करेंगे हम? इसको हमने चेक करने के लिए या फिर से हमने टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। इसको हमने लिखा है नम एरे, ठीक है। इसको हमने रीलोड करा तो हमें क्या बताया? डाटा इस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर क्या हम इसमें सिर्फ सेम टाइप का डेटा डाल सकते हैं? नहीं, हम इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग ये इनपुट दे दी। उसके बाद हम चेक करते हैं तब भी डाटा इस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्ट टाइप का ही डेटा बताएंगे, बस ये फंक्शन टाइप का डेटा बताएगा, ठीक है। अब हम एक फंक्शन डाटा टाइप यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। फंक्शन, तो हमने एक फंक्शन बनाया, ये स्निपेट यूज़ करा है। जब जैसे कि अगर आपने देखना हो तो जैसे कि हमने फंक्शन लिखा तो हमें यहाँ पर ये ऑप्शंस आ गए और हमने सेकंड ऑप्शन जैसे चूज़ करा तो स्निपेट के थ्रू से ये बन गया, ठीक है। और ये अंदर पैरम्स नहीं चाहिए हमें, इसको बस हम हटा देंगे। नेम हम एक पहले भी बना चुके हैं यहाँ पर वेरिएबल, देख रहे हैं अपन। तो यहाँ पर अपन नेम की जगह फंक्शन नेम लिख देते हैं, ठीक है। अब ये किस टाइप का है? फंक्शन नेम किस टाइप का है? तो इसको हम एक बार चेक करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर के साथ आगे, ठीक है।
उसमें लिखा है हमने फंक्शन, और जब हमने इसको रन कर देखा तो हमें क्या आ गया, डाटा इज टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, ऐसे बाकी आप डेट या फिर ऑब्जेक्ट लिटरल्स को यूज़ करके देखोगे तो वो भी सेम हमें आउटपुट देंगे, क्या, डाटा इज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब तो हमें एक बार ये पता चल गया कि डाटा टाइप क्या होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया। ठीक है, हमने ये देखा है कि डाटा टाइप क्या होता है। ठीक है, डाटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होता है, ये देखा हमने। प्रिमिटिव जो है वो स्टैक में स्टोर होते हैं, नॉन प्रिमिटिव जो है कि वो हीप में स्टोर होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा कौन कौन से हैं, नॉन प्रिमिटिव टाइप के डेटा कौन कौन से, टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, हमने अभी सब करके देखा। हमने नंबर, अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट, इन सबको एक बार कोड कर भी देखा। एक बार हम अगर इसमें भी देखना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं कि ये सारे हमने लिखा क्या है। जैसे कि हमने लिखा है नंबर, तो नंबर फॉर एनी काइंड ऑफ इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर आर लिमिटेड बाय 253-1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि नंबर वो किसी भी टाइप के नंबर को स्टोर करा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो नंबर जो है वो 1 2 3 भी हो सकता है, वो नंबर जो है वो 123.45 भी हो सकता है, मतलब कि वो डेसिमल नंबर, होल नंबर, वो दोनों हो सकता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बिगिन क्या होता है हमने बता दिया। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, बूलियन क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स स्टोर करता है। नल मतलब कि जो कि कुछ नहीं, नल है, नथिंग, उसमें कुछ स्टोर नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, वो नल ही है। ठीक है, अनडिफाइंड हमने स्टोर करके देखा। सिंबल को हम आगे चल के अच्छे से देखेंगे, लेकिन यहाँ बेसिक अब अगर हम समझे तो सिंबल एक यूनिक आइडेंटिफायर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक प्रिमिटिव टाइप है, नॉन प्रिमिटिव नहीं, ये प्रिमिटिव टाइप है। डाटा एक ऑब्जेक्ट एक नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डाटा, नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा टाइप है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।